9 दिनों तक शक्ति की आराधना और उपासना के बाद जिले में जोत जवारा और देवी प्रतिमा का विसर्जन प्रारंभ हो चुका है। इस वक्त हम बालोद जिले के सबसे बड़े धार्मिक स्थल मां गंगा मैया के मंदिर झलमला में मौजूद है और यह आस्था का जन सैलाब देखिए। सोमकांत जी, जन सैलाब दिखाइए। यह गंगा माता जी का मंदिर है जहां जोत जवारा का जो विसर्जन है वो जारी है। बाजे गाजे के साथ लोग जोत जवारा विसर्जन करने के लिए यहाँ तक पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु जो है वो भी मंदिर तक पहुंच गए हैं और पारंपरिक वाद्य यंत्र बाजों के साथ में यहाँ पर जो मूर्ति है इसके सामने पहुंच चुके हैं। इसके बाद में सीधे माता जी का जो तालाब है, जहाँ से कहा जाता है कि गंगा मैया इसी तालाब से एक मछुआरे के जाल में बार बार फंस रही थी। इसके बाद में उसे यहाँ से निकाला गया है। तो इसी तालाब में माता जी के जो ज्योति कलश है उसका विसर्जन किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले इस ओर से सोमकांत जी से कहूंगा मैं, पूरी तस्वीरें आप दिखाइए, पूरी तस्वीरें आप सीधे दिखाइए दर्शकों तक, पूरी तस्वीरें आप पहुंचाइए। किस तरह से माता जी का विसर्जन जारी है, किस तरह से यहाँ पर विसर्जन का कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरह से जो कुंवारे सेवक हैं वो ज्योति कलश लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सभी दिखाइए। पूरे क्रमबद्ध तरीके से पूरे सभी सफेद वस्त्र धारण करते हुए माता जी का जो विसर्जन यात्रा है इसे आप देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य, लोग श्रद्धालु पीछे चल रहे हैं और माता जी के जो सेवक हैं वो बाजे गाजे के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कुछ लोगों के ऊपर माता जी भी सवार हैं जो दिशा निर्देश देते हुए जो ज्योति कलश है इसे लगातार आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। वही माता जी का जो ज्योति है उसे जो 51 जो कुंवारे सेवक हैं ये अपने सर पर उठाए हुए हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बस कुछ ही समय के पश्चात तालाब में माता जी का जो ज्योति कलश है इसका विसर्जन कर दिया जाएगा। जिस रास्ते से ज्योति कलश गुजर रहा है ये बालोद दल्ली राजा और दुर्ग का मुख्य मार्ग है और गुजरते वक्त इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद किया गया है। इस वक्त यहाँ पर हजारों की संख्या में दूर दूर से लोग माता जी का दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और 51 जो सेवक है, कुंवारे सेवक है, वो जोत जवारा लिए हुए यहाँ से ज्योति कलश के पास के ही शीतला तालाब में विसर्जन के लिए जा रहा है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मां गंगा मैया की प्रतिमा इसी तालाब में मिली थी जिसकी शक्ति से प्रभावित होकर यहाँ के ग्रामीणों ने मंदिर बनवा दिया था। अब यह मंदिर जिले का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल के रूप में माना जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों तक तरह तरह के विविध आयोजन अनुष्ठान यहाँ पर आयोजित होते रहते हैं। लोग आस्था और मन्नतें लेकर दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर के चारों ओर पूरे 9 दिनों तक मेला लगा रहता है और विसर्जन के उपरांत ही सभी कार्यक्रमों की भी समाप्ति हो जाती है। इस आयोजन की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और भी जिले के महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ साधना न्यूज के साथ।